साइंस की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, 6 से पढ़ना है या 9 से पढ़ना है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपके मन में भी ये सारा कन्फ्यूज़न है तो चलिए मैं आपकी एक छोटी सी मदद करती हूँ। सबसे पहले तो जिनके पास भी टाइम है मैं बिल्कुल बोलूँगी कि वो 6 से साइंस की एनसीईआरटी पढ़ें और 6 से सिर्फ पढ़ लें। पढ़ने के बाद जो उसका बुक के जो पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होता है आप उसे कर लें। उसके बाद करने के बाद जो 9th और 10th की साइंस की बुक है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ना है और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। 6 7 उतना थोड़े थोड़े चैप्टर हैं, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो मुझे लगता है 8th 9th और 10th पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और इसके बाद आप आगे चाहे तो कर सकते हैं, वरना इतना भी पर्याप्त है। और गाइस, न्यूज़ देखा आपने? बीपीएससी कैलेंडर आउट हो गया है और इतना ड्रास्टिक चेंज किया है बीपीएससी ने कि सितंबर का एग्ज़ाम इन लोगों ने जुलाई में ला दिया है। तो हमारे 2 महीने बिल्कुल कट हो गए और 2 महीने पहले एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए अब बिल्कुल पीटी ही ओरिएंटेड होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। इधर अप्रैल में एईडीओ का एग्ज़ाम है और फिर बीपीएससी का। जिनका भी एईडीओ है तो वेल एंड गुड, खैर मेरा भी है, मैं भी देने जाऊंगी और मैं दूंगी ही, क्योंकि मैं एईडीओ में जो भी प्रिपेयर करूंगी आई नो कि वो मेरे बीपीएससी एग्ज़ाम में भी काम आएगा। और मतलब मैं गांव से आई हूँ ना, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा मुझे इतना खांसी सर्दी जुकाम सब हो रखा है, इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है ना। और आज मैं 7 बजे ही लगभग आई थी, 7-8 बजे, और मैंने सोचा क्या टाइम बर्बाद करना, लाइब्रेरी चले जाते हैं, ज़्यादा नहीं कुछ तो पढ़ ही लेंगे। तो सबसे पहले आके मैंने करंट अफेयर किया। उसके बाद फिर मैंने सितंबर महीने का जो करंट अफेयर था वो मैंने रिवाइज़ किया। जो मैंने पहले करंट अफेयर किया था वो डेली जो करंट अफेयर करती हूँ वो था, और फिर मैंने सितंबर का एक बार कर लिया था, बट एक बार करंट अफेयर करने से तो कुछ होता नहीं है ना, इसलिए मैंने दोबारा किया। और यहाँ पे मेरा इतना सर दुख रहा था, इतनी खांसी आ रही थी, इतनी छींकें आ रही थी, मतलब मुझे इतना ख़राब लग रहा था ना। लाइब्रेरी में मेरी वजह से और भी बच्चे ऐसे डिस्टर्ब हो रहे थे, तो ऐसा हो रहा था कि जब बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी तो मैं लाइब्रेरी से बाहर चली जा रही थी। हमारी वजह से दूसरे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए ना, खैर वो भी पढ़ रहे हैं। तो आज मैंने ऐसा बहुत बार किया है कि लाइब्रेरी में आई हूँ, गई हूँ, आई हूँ, गई हूँ। मुझे इतनी खांसी और तब बैठ के लाइब्रेरी में उतना खांसना भी अच्छा नहीं लगता है, खैर मेरे को तो, बट कुछ कर नहीं सकते हैं इसका, क्योंकि दवाई खैर मैंने ली है, बट तुरंत आराम हो जाए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और फिर चाय मंगाई मैंने। आई नो कि मैंने सोचा है कि मैं चाय कम कर दूँ, बट एनी हाउ हो नहीं पा रहा है, बट होगा, ये मुझे बिल्कुल भरोसा है। इसलिए मैंने आज सिर्फ एक ही बार चाय पी है, जो मुझे अच्छा लगा खुद पे कि मैंने बहुत कंट्रोल किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है। इसमें 18 चैप्टर आई थिंक, तो अभी मैं 10वें चैप्टर पे हूँ। अब देखती हूँ 2 दिन में जैसे भी इसको कंप्लीट करना जल्दी जल्दी, और कंप्लीट करने के बाद मैं इसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है बस वो रिवाइज़ करूँगी, सारा बुक रिवाइज़ नहीं करूँगी। और जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा एक्सरसाइज में से उसको मैं अपने नोटबुक में कहीं लिख लूँगी, जो साइंस के नोट्स हैं स्पेशली उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बुक उठा के तो बार बार नहीं पढ़ने वाली हूँ। और 8th 9th और 10th इसका मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है साइंस। और अब तो बिल्कुल टाइम भी नहीं बचा है ना, आपको हर हाल में सारा जो भी बैकलॉग है सब पढ़ना पड़ेगा, सब करना ही पड़ेगा। और बजट भी आ गया है, इकोनॉमिक सर्वे भी आ गया है, और पिछले बार का एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया उन्हें पता ही होगा, बीपीएससी ने पिछले बार का भी एकदम पूछ ही लिया था, जो पिछले से पिछला बजट था। और यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरा लैपटॉप ना चार्ज नहीं हो रहा है बेसिकली। तो मैं वो लैपटॉप को दिखाने गई थी कि किसी तरीके से ये चार्ज हो जाए, बट इन्होंने बोला कि 3-3.5 हज़ार रुपये लगेगा, क्योंकि आपकी बैटरी ख़राब हो गई है। और अभी मैं बिल्कुल वो, मेरे पास पैसे नहीं है फ़िलहाल, तो मैं अभी सही नहीं करवा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि लैपटॉप काम नहीं करता है, लैपटॉप ऐसे काम करता है कि चार्ज लगा दो, 4% बैटरी है ना, वो बढ़ेगी ना घटेगी, चार्ज लगाए लगाए आप अपना काम कर सकते हैं। बस अगर निकाल देंगे तो बंद हो जाएगा लैपटॉप। तो अभी ऐसे ही काम चलाते हैं, देखते हैं 1-2 महीने में जब भी होगा, बट सही तो करवाना ही पड़ेगा। तो मैं सही करवा लूँगी बिल्कुल। और आज मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नासार है और मेरा सहयोग नहीं कर रही है ज़रा भी, तो इसलिए अब शाम भी हो गई थी, तो मैंने सोचा अब घर ही चले जाते हैं। और आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे से पूछिएगा, और मेरा भी कोई डाउट होगा तो मैं तो वैसे पूछ ही लेती हूँ आप लोगों से। मुझे याद है मतलब थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा था डीआई के लिए कौन सी बुक, तो अभी डीआई के लिए ना मैंने कोई बुक नहीं फॉलो करी है। मतलब डीआई के लिए बेसिकली मैंने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डीआई के क्वेश्चंस थे मैंने कुछ उसे ही किए हैं, और मैंने कोई बुक नहीं फॉलो की है। और मैंने टेस्ट सीरीज में इसका लिया था, तो उन्होंने जो भी क्वेश्चंस दिए थे टेस्ट में वो सब, और तो मैंने कुछ डीआई के लिए फॉलो नहीं किया। और मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, मतलब मैं लेती नहीं हूँ न्यूज़पेपर। और क्योंकि टेलीग्राम पे एक चैनल है, वो न्यूज़पेपर की ना कटिंग डाल देते हैं, तो वैसे मैं उतना अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं हूँ, तो मुझे लगता है थोड़े पैसे मेरे बर्बाद हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं उसी टेलीग्राम चैनल से
न्यूज़ देख लेती हूँ, मतलब जो हेडिंग होती है, और जो मुझे सही से पढ़ना है वो मैं सही से पढ़ लेती हूँ। तो बस यही था आज के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप कि आप लोग भी अब अच्छे से पढ़ें और जी जान से मेहनत करें। तो तब तक के लिए बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।